नमस्कार दोस्तों, सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे एक कॉलम होता है और उस कॉलम में दो सेंटर यानी अलग जगह पे दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर 100 mm, 150 mm और 100 mm सेंटर टू सेंटर दिया है और इस कॉलम को कैसे हमें फिक्सिंग कर लेना है। तो एक बात होता है L/4 में आपको फिक्सिंग कर लेना है। तो दोस्तों L/4 हमें कहाँ से लेना है और कितना एरिया में हमें ये जो स्टील है 100 mm, 150 mm और 100 mm यहाँ पर इस कॉलम में यूज़ कर लेना है। तो हमारा IS कोड है IS है 13920। इस IS कोड में हमें ये जो कॉलम की स्टिरप्स है वो कैसे यहाँ पर फिक्सिंग करना है वो बताया गया है। और सेकंड, इसमें कन्फाइनिंग जोन में हमारा जो सेंटर होता है वो 150 mm होता है। कन्फाइनिंग जोन क्या होता है वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप अंत रहे। तो चलो चालू करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 100 mm, 150 mm और 100 mm यहाँ पर इस कॉलम में कैसे फिक्सिंग करने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमने पुटिंग दिखाया है जो स्टार्ट से यहाँ पर हम दिखाते हैं स्टार्टिंग में। तो इसमें जो फुटिंग है इस फुटिंग में हमें कुछ 300 mm तक हमें यहाँ पर रिंग लगाना है, यानी 300 mm तक जो है वो हमें यहाँ पर 300 mm तक हमें रिंग फिक्सिंग करना है। ये जो है हमारा एज पर IS कोड के हिसाब पे यहाँ पर दिया गया है कि 300 mm हमारा जो इसका यहाँ पर 300 mm हम यहाँ पर जो फिक्सिंग करना है और 4 रिंग मिनिमम होना चाहिए फुटिंग के अंदर जो इस नया वाला IS कोड में लागू है। तो ये यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। तो इसमें क्या सेंटर डालना है वो सेम 100 mm सेंटर टू सेंटर यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर 100 mm सेंटर टू सेंटर यूज़ करना है। अभी फुटिंग के टॉप से लेकर स्लैब का टॉप तक कैसे यहाँ पर फिक्स करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्लियर हाइट L/4 बोला है तो क्लियर हाइट हमें इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, जिससे हम यहाँ पर फुटिंग टॉप साइड ले रहे हैं और इसको भी साइड ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका H है क्लियर H हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्लियर एज के लिए आपको मेन बात है कि जो स्लैब टॉप से लेकर बीम बॉटम मालूम होना चाहिए और दूसरी बात है कि यहाँ पर टोटल आपका हाइट भी मालूम होना चाहिए। हम तीनों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ कि जो डिटेल से आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए हमारा एक स्लैब है और स्लैब में हमारा 4 मीटर 600 फुटिंग टॉप से लेकर स्लैब टॉप हमारा 4 मीटर 600 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4.6, हम mm में लिखते हैं तो ईजी जाएगा सभी फिटर भाई को भी समझ में आने के लिए। 4 मीटर 600 mm हमारा स्लैब टॉप भी फुटिंग टॉप से लेकर स्लैब टॉप है। और यही रूल्स ऊपर में भी पहला स्लैब से लेकर दूसरा स्लैब में भी आप सेम फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। बस उस जगह पे ये फुटिंग नहीं रहेगी, बाकी का यहाँ से लेकर ऊपर पहला स्लैब टू पहला स्लैब सेकंड स्लैब ये हमारा सेम जैसे यहाँ है वही सेम ऊपर लगेगा। या नेक्स्ट लास्ट वीडियो में यही इसी वीडियो में लास्ट में आपको यहाँ पर फर्स्ट स्लैब टू सेकंड स्लैब का भी यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल तरीके से और इसी में ही। तो दोस्तों अभी देखो 4 मीटर 600 हमारा ये फ्लोर टू मतलब हाइट है फुटिंग टॉप से फ्लोर। ठीक है, तो 4 मीटर 600 में क्या करना है, बीम डेप्थ माइनस करना है। तो हम एग्जाम्पल के तौर से हम यहाँ पर 600 mm का बीम डेप्थ लेते हैं। तो हमारा बच गया कितना, 4 मीटर 600 में बीम डेप्थ माइनस किया ये वाला, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ बीम बॉटम से फुटिंग टॉप तक ही क्लियर स्पैन चाहिए। तो क्लियर स्पैन के लिए कितना बच गया हमारा 4 मीटर यानी 4000 mm। तो ये 4000 mm हमारा है क्लियर स्पैन, मतलब 4 मीटर 600 में माइनस बीम डेप्थ माइनस किया 600 का तो बच गया 4 मीटर। ठीक है, यानी 4000 mm। तो इसमें क्या करना है हमें L/4, जैसे कि आपको बताया था L/4 में हमें यूज़ करना है। तो L/4 में क्या करना है, जैसे 4 मीटर डिवाइड बाय 4 यानी 1 यानी 1 मीटर। तो 1000 mm हमारा आ रहा है 4 भाग करने से। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 भाग कर रहे हैं। और इसका जो नाम है वो नाम देते हैं यहाँ पर सेंटर कैसे फिक्स करना है। तो ड्राइंग में नाम दिया जाता है, जैसे यहाँ पर Z1 बनाओ बिठाओ और यहाँ पर रहता है Z2 बिठाओ
और यहाँ पर Z1 होता है। ठीक है, ऐसे ड्राइंग में भी दिखाया जाता है। तो Z1, Z2, Z1, तो यहाँ पर जो सेंटर है ये वाला, ये Z1 का है, ये Z2 का है और ये Z1 का है। Z क्या है? जोन। ठीक है, जोन 1, जोन 2, फिर वहाँ जोन 1 आता है। तो कन्फाइनिंग जोन का होता है जो अभी यहाँ पर कितना निकला था हमारा, यहाँ सर यहाँ लेके 1 मीटर आया था, यहाँ से इसको डबल कर लेना है कन्फाइनिंग जोन का, तो 2 मीटर आएगा और यहाँ से ये वाला आएगा हमारा 1 मीटर। ठीक है, क्लियर हाइट मतलब समझ गए आप। उसमें कन्फाइनिंग जोन कैसे किया हमने, 4 मीटर को डिवाइड किया, 4 भाग करने से 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, ये हमारा स्पैन आया। तो यानी 4 भाग किया हमने, 1, 2, 3 और 4, ये हमारा 4 भाग यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो हम चारों भागों में क्या करने वाले हैं, जो बीच वाला एरिया है, मतलब ये देखो, ये जो पहला वाला पार्ट है, इस पार्ट में हमें जोन 1 यानी 100 सेंटर टू सेंटर यहाँ पर रिंग बिठाना है। ठीक है, और ये दूसरा और तीसरा ये दोनों मिला के होगा। दूसरा और तीसरा में क्या करना पड़ेगा हमको, ये हमें 150 mm सेंटर टू सेंटर हमें फिक्सिंग करना होगा। और चौथा में क्या है, 100 mm, लेकिन यहाँ से क्या करना है, स्लैब टॉप से ही लेके हमें 100 mm यूज करना है। ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ तो करने ही वाले हैं, लेकिन ये जो बीम में भी और स्लैब में भी, इसमें पूरा में वही जोन 1 का लास्ट सेंटर आएगा 100 mm, यानी जो कम सेंटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बीम या वो हमारा जोन 1 का एरिया में आएगा। ठीक है, अभी हमारा कन्फाइनिंग जोन क्या होता है, कन्फाइनिंग जोन ये यहाँ पर बीच वाला एरिया होता है। जो बीच वाला एरिया है ना, जैसे कि 1, 2, 3, 4 यानी जो क्लियर स्पैन का 4 भाग किया था, उसमें L/2 यानी जो बीच में आता है यहाँ पर, तो ये जो है कन्फाइनिंग जोन होता है। तो इस कन्फाइनिंग जोन में हमें सेंटर है रिंग का वो कम है 150 mm। ठीक है, जो कि ड्राइंग में देते हैं। तो और यहाँ पर इसी में एरिया में हमें लैपिंग किया जाता है, जो वर्टिकल का, इसके अंदर ही लैपिंग करके वर्टिकल का लेके जाते हैं। देखो यहाँ से लैपिंग करके नेक्स्ट इसमें लेके जाते हैं, कि ये लैपिंग जोन का एरिया में कन्फाइनिंग जोन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे साइड पे किया जाता है, जैसे 100 mm, 150 mm, 100 mm L/4 में फिक्सिंग सरिया ऐसा रिंग किया जाता है। अभी मान लो यही हम जैसे ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक सवाल कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा तरीके से बताएंगे। दोस्तों जैसे कि अभी सेम पहला स्लैब से दूसरा स्लैब का बात था, हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ ये नीचे का एरिया है वो हटा देंगे। ठीक है, ये सब हटाएंगे बस। अभी ये जो प्रोसेस है यहाँ पर जैसे लगाया आपने, जैसे सेम वही हम क्या करने वाले हैं, सेम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आया, जैसे यहाँ इसका नाम दे दिया, मान लो ये जैसे कि ये फर्स्ट स्लैब है और ये सेकंड स्लैब हो गया सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि क्लियर हाइट लिया, क्लियर हाइट में बीम डेप्थ माइनस किया तो क्लियर हाइट आ गया, क्लियर हाइट में डिवाइड बाय आपका 4 किया क्योंकि ये L/4 में है। और यहाँ पर बीच में L/2 ले लिया, इन दोनों का एरिया में L/2। L/2 का कितना रखना चाहिए, वो आपका जितना 4 है उसका ही गुना 2 करना है बस। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।